प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में वहाँ के जो एग्जिट पोल्स हैं, मेजॉरिटी एग्जिट पोल्स वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो एनडीए है वो आगे है। ठीक है, जितने जा रहे हैं वो हैट्रिक पे हैं। जो एग्जिट पोल का नतीजा है अब वो सामने आ रहा है। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं, जिसके मुताबिक 543 जो लोकसभा की नशिस्तें। नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार इक़्तिदार में आने के लिए तैयार। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय इंतखाबात में हुक्मरान जमात को अक्सरियत मिलने का इम्कान। एग्जिट पोल के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद 543 में से 365 नशिस्तें ले सकता है। लेकिन वो जो बड़ा मार्जिन है, वो बड़ा मार्जिन अभी तक वो एनडीए यानी जो जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की बीजेपी जिसका हिस्सा है, वो ये कह रहे हैं, मेजॉरिटी उनका जो मीडिया वो कह रहा है एग्जिट पोल्स में, और उनके एग्जिट पोल्स मैंने बताया ना कि एक्यूरेट नंबर्स ना भी हों तो एक मार्जिन जब बताते हैं बड़ी, तो बड़ा मार्जिन ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी तीसरी टर्म का आगाज करने जा रहे हैं। एक चीज तो बड़ी क्लियर होगी कि एनडीए की विक्ट्री नजर आ रही है। एनडीए इज ऑल क्लियर कि वो जीत रहा है, यानी कि जो सिंपल मेजॉरिटी का नंबर था वो बड़ी आसानी से बीजेपी इत्तेहाद ने क्रॉस कर लिया है। और ये अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो ये रिजल्ट वगैरह आते ही फिर उन्होंने इटली निकल जाना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 इंडिया की जो डेमोक्रेसी की जो इंटेग्रिटी है वो बहुत ज़बरदस्त रही है। इंडिया की डेमोक्रेसी की को बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन ने किया है। इलेक्टोरल प्रोसेस बड़ा साफ सुथरा था। पड़ोस में जनाब मोदी साहब के आने की जो है वो वहाँ का सारा मीडिया एग्जिट पोल्स आज खत्म हो गया ना, अब उनके एग्जिट पोल्स आ रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, एग्जिट पोल में प्राइम मिनिस्टर मोदी की जीत देख पाकिस्तान खासा परेशान दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ चुके हैं और लगभग सभी पोल्स में बीजेपी की प्रचंड जीत और नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसमें से 3 एग्जिट पोल में एनडीए को 400 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों के मुताबिक बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हुआ विपक्ष गठबंधन वोटर्स को प्रभावित करने में विफल रहा है। वैसे तो यह बस अनुमान है और असली नतीजे 4 जून को वोटों की गिनती के साथ सामने आएंगे, लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि यह अनुमान हकीकत में तब्दील होते हैं। सभी एग्जिट पोल में प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी की है। इसमें बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप का अनुमान जताया गया है। ज्यादातर एग्जिट पोल ने एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिलने की भविष्यवाणी की है। पड़ोस में जनाब मोदी साहब के आने की जो है वो वहाँ का सारा मीडिया एग्जिट पोल्स आज खत्म हो गया ना, अब उनके एग्जिट पोल्स आ रहे हैं धड़ाधड़ एग्जिट। अच्छा, एग्जिट पोल्स बिल्कुल एक्यूरेट इसलिए नहीं होते कि कोई 275 किसी ने कहा है तो 260 हो जाती हैं सीटें, 250 हो जाती हैं, लेकिन वो जो बड़ा मार्जिन है, वो बड़ा मार्जिन अभी तक वो एनडीए यानी जो जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की बीजेपी जिसका हिस्सा है, वो ये कह रहे हैं, मेजॉरिटी उनका जो मीडिया वो कह रहा है एग्जिट पोल्स में, और उनके एग्जिट पोल्स मैंने बताया ना कि एक्यूरेट नंबर्स ना भी हों तो एक मार्जिन जब बताते हैं बड़ी, तो बड़ा मार्जिन ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी तीसरी टर्म का आगाज़ करने जा रहे हैं। एग्जिट पोल्स के अगले 2-3 दिन होंगे। 4 तारीख को काउंटिंग शुरू होगी सुबह 10 बजे, और उसके बाद फिर जब भी नताइज आते हैं हतमी तौर पे, फिर हुकूमत साजी किस तरह होती है, क्या होता है, लेकिन ये कि वो 400 तक तो नहीं, उनका कहना है 400, लेकिन वो 300 कुछ मतलब आगे पीछे करा के कोई मतलब उनको एक जो है वो मार्जिन, बड़े मार्जिन के साथ वो जो है हमें जो अलायंस है प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो आगे नज़र आ रहा है, लेकिन हम सिर्फ उनके मीडिया पर रिलाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब है कि INDIA वाले जो हैं, जो इंडिया के नाम से जो जिसमें कांग्रेस है, उनका मेजॉरिटी मीडिया कह रहा है कि जी वो पीछे हैं, काफ़ी पीछे हैं। तो ये सूरत हाल पड़ोस में डेवलप हो रही है, और ये अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो ये रिजल्ट वगैरह आते ही फिर उन्होंने इटली निकल जाना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 में, फिर काज़ाकिस्तान आना है SCO की समिट में, वहाँ पर मुमकिन है कि शी जिनपिंग से मुलाकात हो जाए, क्योंकि चाइना के एम्बेसडर ने कोई 18 महीनों के बाद वहाँ पे दिल्ली में अपनी जिम्मेदारियाँ संभाली। तो बड़े इंटरेस्टिंग टाइम। अब ये सूरत हाल जो है ना, देखें इसमें अब मतलब हम क्या डिस्कस करें यहाँ पे। चलें वक्फा लें, फिर उसके बाद देखते हैं कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा मौजू है जिस पे दिमाग खपाया जाए, तो सियासत में तो हम उसे दिमाग खपाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि भारत के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि मिलियंस ऑफ लोगों ने वोट डाला है आज, क्योंकि आखिरी दिन था एग्जिट पोल्स का,
सॉरी वोटिंग का। और सुनने में ये आ रहा है कि अभी तक के जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उनकी पार्टी जो एनडीए है और उनका जो अलायंस है, वो तकरीबन 360, 61, 65 डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की हैं, लेकिन 360 प्लस सीटें वो लेके बैठे हुए हैं। ऑलमोस्ट इतनी सीटें उनकी पहले थी, 303 मेरा ख्याल है उनकी थी, और बाकी उनके अलायंस की थी। इस तरह जो इंडिया अलायंस है उसी की भी बातें हो रही हैं कि वो भी जो है वो बड़ी सीटें जो हैं वो ले रहा है। अब एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई कि एनडीए की विक्ट्री नज़र आ रही है। एनडीए इज़ ऑल क्लियर कि वो जीत रहा है। और जबकि जो एग्जिट पोल्स हैं, जिसको अगर आप देखें, एग्जिट पोल्स ऑलमोस्ट उनका रिजल्ट जो बताया जाता है वो ठीक होता है। कहा जाता है कि 90% वो ठीक ही होते हैं। और इससे भी बड़ी मज़े की बात यह है कि सुनने में आ रहा है कि पीएम मोदी जो हैं, उन्होंने जो अपनी अपना जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर एक ट्वीट की है, जिस ट्वीट से मुराद ये लिया जा रहा है कि वो बेसिकली समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो है वो इलेक्शन जीत गए हैं। पहली बात तो ये है कि वो ज़ाहिर बात है इंडिया के जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको कह रहे हैं कि आपने बड़ी कामयाब फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस करवाया है। आपका जो डेडिकेशन थी वो बड़ी अच्छी थी, प्लानिंग बड़ी अच्छी थी। हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेसी की जो इंटेग्रिटी है वो बहुत ज़बरदस्त रही है। इंडिया की डेमोक्रेसी की को बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन ने किया है। इलेक्टोरल प्रोसेस बड़ा साफ़ सुथरा था। इस तरह की बातें जो है नरेंद्र मोदी ने उनके हवाले से की हैं। और इसी तरह जो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नरेंद्र मोदी ने जो है वो कहा है कि उन्होंने जो अनप्रेसिडेंटेड, अनवेवरिंग जो एक ख्याल रखा सारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। और सुनने में आया है कि शायद गर्मी की वजह से 10-12 लोगों की जानें भी इस हवाले से गई हैं। सो बहरहाल एक चीज़ तो है, मानना पड़ेगा कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो उसने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि वो इस पूरे खित्ते के अंदर, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री वन विच इज़ फुली डेमोक्रेटिक इन अ सेंस कि वहाँ पे प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं। सेकंड चीज़, उनके इलेक्शन कमीशन के ऊपर या उनके कम से कम इलेक्शनिंग प्रोसेस के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता। तीसरी अहम चीज़ ये है कि अगर एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी टाँ टाँ टूँ टूँ नहीं करती, जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है कि एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी, और हमें पहले ही पता होता है कि हमारे इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। सो इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन इलेक्शंस में ये चीज़ें जो है इंडिया को जाती हैं, उनको ये है। और हमारे पास ये है कि थोड़ा सा जमहूरियत हचकोले खाती रहती है